press the bell icon on YouTube app and never miss another update. मेरे से बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की है कि भाई आप ये बता दें कि एडोब फोटोशॉप के अंदर हम उर्दू कैसे लिखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आप एडोब फोटोशॉप 7.0 के अंदर उर्दू कैसे लिख सकते हैं अपने पिक्चर्स के ऊपर। तो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत होगी, उसका नाम है उर्दू इन पेज। 2011 कर लें या कोई सी भी वर्जन का कर लें, बस आपका उर्दू इन पेज होना चाहिए। तो आपको उसकी लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जो है वो इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और उसे इंस्टॉल कर लें। डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, और अगर आप ये देखना चाहते हैं कैसे करना है तो देखते रहिए ये वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं बेस्ट फॉर यू। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे बेस्ट फॉर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ तो आपको यहाँ पर बेल आइकन नज़र आ रहा होगा, जस्ट आप उसके ऊपर क्लिक करके उसको ऑन कर लें, तो आप हमारी फिर कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर सकेंगे। और आफ्टर 5K सब्सक्राइबर यानी कि 5000 सब्सक्राइबर्स के बाद जो है वो मैं वीडियो एडिटिंग की भी एक सीरीज़ को शुरू करूँगा। ओके, तो सबसे पहले आप जो है उर्दू इन पेज को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें। उसका कुछ इंटरफेस इस तरह का है, तो मैं जो है इसको ओपन कर लेता हूँ एंड फिर आपने फाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर न्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। और ये कोई एक न्यू फाइल को जो है वो आपने बना लेना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट है। तो मैं इस तरह से ओके कर देता हूँ और यहाँ पर फिर मैंने कंट्रोल V कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है ये लिखा हुआ है, मुझे उर्दू टाइपिंग ज़्यादा आती नहीं है। मैं लेकिन आपको बता देता हूँ कि अगर आप बिल्कुल मेरी तरह हो, आपको उर्दू टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती, आपको कुछ टाइप करना ही नहीं आता उर्दू के अंदर, तो वो आप किस तरह से टाइप करेंगे। आपके पास उर्दू का कीबोर्ड भी नहीं है, आपने इंग्लिश के कीबोर्ड से ही टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो पता नहीं क्या क्या लिखी जा रहा है। तो जस्ट आपने क्या करना है, एडिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से परफॉर्मेंस के अंदर आना है, यहाँ से कीबोर्ड परफॉर्मेंस, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो मोनोटाइप जो है सिलेक्ट हुआ है, बट और भी काफ़ी सारे जो हैं वो कीबोर्ड्स हैं, आप ये देख सकते हैं कितने सारे हैं। तो आप फ़िलहाल इसको ही रहने दें एंड यहाँ से आप मोनोटाइपिंग कीबोर्ड व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मोनोटाइपिंग वाला कीबोर्ड व्यू आपके सामने आ चुका है। फिर आप जो है इसको सेव कर लें। तो आपने इसे सेव किस तरह से करना है, या इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब आपने विंडो के आइकन को जो है वो आपने प्रेस, या विंडो के बटन को आपने प्रेस करना है, कीबोर्ड के विंडो के बटन को आपने प्रेस करके रखना है और साथ जो है वो प्रिंट स्कैन वाले बटन को आपने जो है वो दबा देना है। तो आपका स्क्रीनशॉट जो है वो हो जाएगा और फिर आपने यहाँ से इसके अंदर जाना है, यहाँ से फिर पिक्चर्स के अंदर एंड देन यहाँ पर ये देखें ये स्क्रीनशॉट आ गया। इसका कोई फ़ायदा होगा कि अगर जब आप टाइपिंग कर रहे होंगे तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसे इस तरह रहने दूँ या टाइपिंग करूँ तो मैं टाइपिंग नहीं कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ मिसाल के तौर पर हुज़ैफ़ा, या आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर हे कहाँ पर है, हे जो है वो हमारा पी के साथ है, ये देखें पी के साथ। अगर आपको मैं यहाँ पर एक और बात क्लियर कर दूँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो कैपिटल लफ्ज़ जो है वो यानी कैपिटल अल्फ़ाबेट जो है वो ऊपर हैं और जो स्मॉल अल्फ़ाबेट हैं वो नीचे हैं, और इनके अंदर जो है वो काफ़ी सारे जो है वो वर्ड्स हैं उर्दू के। तो अब यहाँ पर देखें पी के साथ हे है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है वो पी लिखूँगा तो ये हे आ गया। अब मैंने ज़ैफ़ा लिखना है तो ये जे एन के साथ है, ठीक है, जे जो है वो एन के साथ है, तो यहाँ पर मैं एन प्रेस करूँगा। तो इस तरह से जो है वो आप टाइप कर सकते हैं, यहाँ से आप देख। तो फ़िलहाल आपको जो सारी बात जो है वो समझ आ चुकी होगी। आप इसमें चीजिंग भी कर सकते हैं कीबोर्ड में अपने अकॉर्डिंग, वो मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बताऊँगा कि इन पेज के मैं ट्यूटोरियल्स लेकर आऊँगा। पहले ज़रा मैं आप इस पर एक्सपर्ट हो जाऊँ। तो फिलहाल मैंने ये जो है वो लिख लिया है। अब लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करवा लेना है। तो आपने वो कैसे करवाना है, फाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से एक्सपोर्ट पेज के को आपने यहाँ से मार्क करना है, क्लिक करना है सॉरी, एंड यहाँ से आपने ब्राउज़ करना है। ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करके आपने जो है वो यहाँ से एक लोकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। मैं फ़िलहाल जो है वो डेस्कटॉप सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर आपने उसका नाम लिख देना है। मैं लिख देता हूँ हुज़ैफ़ा, ओनली ज़ैफ़ा, एंड मैं इसके बाद आपने इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल आपने इसको सिलेक्ट करना है। इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल को आपने यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से सेव के बटन के ऊपर आपने जो है वो क्लिक कर देना है,
क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके कर देना है एंड देन हमारी जो है वो फाइल सेव हो चुकी है। यहाँ पर ये देखें ये एडोब की तरह से जो है वो आ चुकी है बनकर। अब आपने यहाँ से जो है अपने एडोब फोटोशॉप 7.0 को ओपन कर लेना और एक पिक को जो है वो ये देखें ये मैंने लिखी हुई है, तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख सकते हैं। एंड फिर आपने बैकग्राउंड पे से कोई पिक्स जो है वो ले लेनी है। मैंने ये जो है वो ऑलरेडी 2 पिक्स जो है वो डाउनलोड की हुई हैं, एक ये और एक ये। तो हम फिलहाल इसको लेंगे, इस पर ज़रा ज़्यादा बेस्ट लग रहा था वो। इसके थोड़ा साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं, थोड़े कम है इसकी 300 रेजोल्यूशन कर लेते हैं ताकि हमें बेस्ट लगे। अब आपने जो है ये इसके ऊपर फाइल के ऊपर क्लिक करना है एंड ओपन के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से जो हुज़ैफा वाली फ़ाइल थी उर्दू इन पेज वाली, अब उसको आपने इंपोर्ट कर लेना है एंड ओके के ऊपर प्रेस करेंगे तो अब आप ये देख सकते हैं ये हमारे पास जो है वो आ गई है। अब इसको थोड़ा आप बड़ा कर लें, इसका कलर मैंने वाइट रखना था, सॉरी वहाँ ब्लैक है, तो बट हम एडोब फोटोशॉप में हर चीज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा बड़ा करना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके जो पिक्सल जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, बट जब जैसे ही आप ये टिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके पिक्सल सही हो जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। एंड अब यहाँ पर जो है वो फिलहाल ये इसको हमने वाइट करना है, तो वाइट किस तरह से करेंगे, इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से एडजस्टमेंट एंड लेवल के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ से जो है हमने इसका लेवल को एंड ओके कर देना है। और अब हम कंट्रोल टी प्रेस करके इसको अपने अकॉर्डिंग जहाँ पर भी हम इसे लगाना चाहें या रखना चाहें हम इसे रख सकते हैं, जिस तरह भी आप इसकी लेटरिंग जो है वो करना चाहते हैं। ओके, तो फिलहाल मैंने यहाँ पर ये ऐसे करके लिख दिया है इसको शेयर को। अब आप क्या करना है, अगर आप शेडो वगैरह डालना चाहते हैं तो वो कैसे डालेंगे या और डिज़ाइनिंग वगैरह कैसे देंगे, तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, ब्रांडिंग ऑप्शन, राइट क्लिक करना है इसके ऊपर लेयर 1 के ऊपर एंड यहाँ से ड्रॉप डाउन एंड ये देखें ये शेडो बन गई। आप जिस तरह भी शेडो करना चाहते हैं कर सकते हैं, इसके एंगल को भी आप चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ये देखें ये शेडो का जो है वो वहाँ तक चली गई। ओके, तो ये शेडो भी इजीली आप बना सकते हैं और भी इसके अंदर काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं, पाथ्स हैं, वो मैंने फ़िलहाल हाइड की हुई है। यहाँ से ये देखें ये स्टाइल्स के अंदर अगर आए तो ये देखें ये स्टाइल्स आ गए। जो सा भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं ये अपने अकॉर्डिंग। तो मैं फ़िलहाल इसको ऐसे ही रहने दूंगा, सिंपल अप्लाई स्टाइल को रहने देते हैं। यहाँ से ड्रॉप डाउन शेडो, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल था, कोई ज़्यादा ख़ास वर्क नहीं था। इसी तरह से आप दूसरी पिक्स के अंदर भी इसको डाल सकते हैं। ऐसे मैं इसको यहाँ पर डालता हूँ एंड फिर से हम इसे वाइट कर लेते हैं, एडजस्टमेंट लेवल एंड वाइट। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं इसको जैसे आप और शेडो बना लें। इसकी शेडो से ज़रा अच्छी तरह से हमें चलता रहता है। ये देखिए, तो ये इस तरह से आप जो भी लिखना चाहते हैं, जो भी टाइप करना चाहते हैं, यहाँ पर अपनी पिक्चर्स के ऊपर शेर और शायरी लिख सकते हैं। आपको शेयर जो है वो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे आपको आते ही होंगे क्योंकि फेसबुक वगैरह बहुत यूज़ करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरह और मोर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे अभी फ़िलहाल हमारा फ़ोटो एडिटिंग चल रहा है, इसके बाद हमने पिक्चर एडिटिंग, एडोब एंड माइक्रोसॉफ्ट वगैरह हम ऑफिस को हर एक चीज़ को टच करते हुए जाएंगे और अमेजिंग एप्लीकेशन भी बताऊंगा मैं आपको फ़न के लिए, जिससे आप थोड़े इंटरटेनमेंट हो जाएगी। इस तरह के एप्लीकेशन भी मैं आपको बताऊंगा एंड्रॉयड और कंप्यूटर के रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।